तो आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज और उसके गुण के बारे में। त्रिभुज और उसके गुण के बारे में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज के लिए कहा गया है तीन रेखा खंडों से घिरी सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक ये और ये तीन है ए सी बी या ए बी सी। अब इसको हम कह सकते हैं यहाँ से ये ए सी एक भुजा, ए बी एक भुजा और बी सी एक भुजा। तो यहाँ पे तीन भुजा हो गया। और ये घिरी हुई आकृति है, ये घिरी हुई आकृति है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ, फिर ये इस तरह से। तो ये घिरी आकृति है और इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब इसका हम लोग भुजा जिस तरह से जानते हैं कि भुजा होता है और इसका नाम क्या होता है, जैसे चित्र में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है तथा ए बी तथा सी शीर्ष है। ये जो है यहाँ पे ये एक दो और ये तीन, ये क्या है, शीर्ष है। क्या है, शीर्ष है। यहाँ पे ए शीर्ष है, सी शीर्ष है और बी शीर्ष है। चलिए अब आगे देखा जाए। इसमें कहा जाता है कि इसमें तीन भुजा है। यहाँ तो पता चल गया हमें तीन भुजा, तीन शीर्ष भी बता चुके। अब तीन कोण कौन कौन है। तो पहला कोण जो होता है त्रिभुज का वो हो गया ए, फिर दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है तथा सी ए एक भुजा है। तथा कोण ए बी सी, कोण बी सी ए तथा कोण सी ए बी तीन कोण हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज को उनकी भुजा एवं कोण के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए हम अध्ययन कर चुके हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला आ जाता है समबाहु, फिर आ जाता है समद्विबाहु, फिर आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। आज हम लोग इसी तीन त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन प्रकार से बांटा गया है, या तीन प्रकार होते हैं त्रिभुज के। सबसे पहला हो जाता है न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद हो जाता है समकोण त्रिभुज और तथा अधिक कोण त्रिभुज। चलिए अब आगे देखा जाए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीन त्रिभुज है। पहला त्रिभुज ए बी सी है, ये रहा। दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है और तीसरा एक्स वाई जेड है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला ए बी सी जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो जब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, यह हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर अब आगे देखते हैं पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या है, यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा, जिसमें ये दोनों भुजा क्या है, पी क्यू और क्यू आर बराबर है और पी आर बड़ा है। तो यहाँ पे दो भुजा बराबर हो गए और एक भुजा अलग हो गया। जब दो भुजा बराबर होगा तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ये हो गई। उसके बाद आ जाता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा। त्रिभुज एक्स वाई जेड में यहाँ पे तीनों भुजा अलग अलग है, और जब तीनों भुजा अलग अलग है तो उसको हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो ये हो गया भुजा के आधार पर। किसके आधार पे, भुजा के आधार पर। अब आगे हम लोग देखेंगे कोण के आधार। यहाँ हम लोग देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कोण के आधार पर जो त्रिभुज है उसमें। यहाँ त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें ये कोण ए हो गया, ये कोण बी, ये कोण सी हो गया। इसी तरह से पी क्यू आर में कोण पी, कोण क्यू और कोण आर हो गया।
इसी तरह से कोण L, कोण M और कोण N हो गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये कोण N जो है ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब होगा तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। अब आ जाता है एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पर ये कोण ABC में कोण B 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, कोण A भी 60 डिग्री है, कोण C भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसमें कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो कोण, उसके मतलब कोई त्रिभुज है उसके अंदर के सभी कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। अब आगे हम लोग जानते हैं एक है अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है वो देखेंगे हम लोग। ये नहीं, ये गड़बड़ हो गया, बनाते हैं फिर से। ये हमारा LRN, यह एक त्रिभुज है LRN जो कि अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें कम से कम कोई एक कोण जो है त्रिभुज का वो 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से बड़ा होना चाहिए। 90 से बड़ा। यहाँ पे कोण R जो है वो 90 से क्या है? बड़ा है। तो यह अधिक कोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ पे है। तो तीनों कोण आप लोगों को समझ में आया। अच्छा, इसमें एक बात जानने वाली है कि जब भी किसी त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं तो याद रखेंगे हमेशा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, चलिए अब आगे हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक त्रिभुज के नीचे लिखिए वह कौन सा त्रिभुज है। समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या विषमबाहु है। तो हम अभी पढ़े हैं कि जब कोण, त्रिभुज का जब कोण है वह 60 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो तो उसको हम कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो पहला वाला क्या हो गया? न्यून कोण। दूसरा देखेंगे जब कोण दिया हुआ है तो इसमें तो भुजा दिया हुआ है। भुजा में भी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर हो तो उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जब दो भुजा बराबर है और एक भुजा अलग है। ये 4 है, ये भी 4 है और ये 3 है। तो यहाँ पे दो भुजा बराबर है तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अभी बताए हैं कि जब किसी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको कौन सा बोलते हैं? त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री है एक कोण तो इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अच्छा, एक त्रिभुज ऐसा है जिसमें तीनों भुजा अलग अलग है, जिसमें 3 है, ये 4 है और ये 2 है। जब तीनों भुजा अलग अलग है तो इसको हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब एक लास्ट है यहाँ पे, इसमें बताया गया है एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 110 डिग्री है। तो यहाँ पर 110 डिग्री बताया गया है तो ये कौन सा होगा? हम अभी पढ़े हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कि कम से कम एक कोण 90 से बड़ा हो। एक कोण 90 से बड़ा हो। तो एक कोण 90 से बड़ा है अगर तो वह अधिक कोण त्रिभुज माना जाता है। अधिक कोण त्रिभुज, तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज। चलिए बच्चों, यहाँ तक में कोई दिक्कत किन्हीं को अगर है तो कमेंट में बताएंगे। अब आगे फिर चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे
त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री जो होता है, इस कथन को सत्यापित करने के लिए हम समानांतर रेखा के गुण का उपयोग करेंगे। समानांतर रेखा के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि समानांतर रेखा क्या होता है। जिस तरह से यहाँ एक रेखा है और दूसरी रेखा फिर यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी अगर बराबर है तो वह क्या हो जाएगा? समानांतर रेखा। वह क्या हो गया? समानांतर रेखा। ये हम जानते हैं। तो समानांतर रेखा के गुण के आधार पर हम आज यहाँ देखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसके तीनों कोण दिए हुए हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, जो चित्र 6.8 में यहाँ दर्शाया गया है। तो दिखाना है हमें क्या? कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कि ये यहाँ जो है ये एक रेखा है जो कि BC के समानांतर है। अब इस रेखा का नाम L दे दिया गया। ये L रेखा जो है BC के समानांतर है। तो हम यहाँ जानेंगे कि ये जो रेखा है, अगर कोई समानांतर या सीधी रेखा बनती है तो उस पर अगर कोई कोण बनाना है हमको, तो ये पता है ना कि ये और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। ये तो हम जानते हैं। तो इसी प्रकार हमको यहाँ भी देखना है कि जब ये कोण, ये रेखा जो है इसके समानांतर में है, ये रेखा इसके समानांतर में जब है तब यहाँ पर एक ये त्रियक रेखा बन रहा है। अब यहाँ देखेंगे कोण 5 जो है वह कोण 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा। जितना कोण 5 का माप होगा उतना कोण 1 का माप होगा, ये तो हमें पता ही है। उसी तरह से यहाँ भी एक त्रियक रेखा है और ये रेखा नहीं है मान लेते हैं, तो ये कोण 4 कोण 2 दोनों बराबर होगा। तो हमें तो यहाँ दो कोण मिल गया, एक ये एक और एक ये दो कोण जब मिल गया हमको, एक ये मिल गया दूसरा ये मिल गया, तो हमें तो यहाँ पता चल गया कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है दोनों। अब क्या है, ये 3 बचा है, 3 है ना। तो हमें तो पता है ना ये पूरी रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का बनता है, जिसमें से कोण यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, बीच वाला इसमें जुड़ गया। अब ये तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो ये तो बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो कोण 3 कोण 2 जोड़ कोण 1 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ साबित हो गया ना। उसी को आपके पुस्तक में यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, जो आप पढ़ करके समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रूफ करके दिया है, अर्थात त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 है, यानी 2 समकोण के बराबर होता है। समकोण जानते हो? समकोण क्या होता है? जब कोई कोण 90 डिग्री का हो, जब कोई कोण 90 डिग्री का हो तो उसको हम समकोण बोलते हैं। ये 90 डिग्री का है तो इसको समकोण बोला जाता है। अब आगे देखिए, इसमें उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण में कुछ क्वेश्चन उदाहरण में है, दिए गए त्रिभुज में B कोण 75 डिग्री, C कोण 35 डिग्री, तब A की माप ज्ञात कीजिए। तो A की माप ज्ञात करना है तो हमें यहाँ तो पहले से पता है कि ये तीनों कोण A, कोण B और कोण C, जब तीनों को जोड़ते हैं, कोण A, कोण B तथा कोण C को, तो हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो कोण A हमको नहीं पता, कोण A का वैल्यू नहीं पता, लेकिन B का वैल्यू तो पता है, C का वैल्यू तो पता है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमको लिखना है, तो लिखेंगे कोण A के जगह पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, प्लस कोण B के जगह पर 75 डिग्री दे देंगे, कोण C के जगह पर 35 डिग्री दे देंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। अब ये तीनों को जोड़ने पर जब 180 डिग्री हो जाता है तो हमको इस दोनों को कुल कर लेना है। जब इन दोनों को कुल कर लेंगे हम, तो यहाँ पे ये बच जाएगा और कुल जो आएगा उसको अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ABC
180 डिग्री होता है, यानी ए जोड़ 75 डिग्री जोड़ 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ए और यहाँ पे 110 कहाँ से आया, जब 75 और 35 को जोड़े तो 110 आ गया बराबर 180। तो यहाँ पर क्या किया, ए को इधर रख लिया और 180 में से 110 घटा दिया तो बच गया क्या, 70 डिग्री आ गया। चलिए बच्चों अब आगे फिर पढ़ा जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए चित्र में कोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है तथा कोण C का माप 60 डिग्री है। कोण A का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है जो एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण बोला गया तो मतलब एक तो 90 डिग्री होगा, ये तो पता होना चाहिए, जिसमें कोण B दिया हुआ है समकोण और कोण C दिया हुआ है 60 डिग्री। कोण C कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हमें तो पता चल ही गया कि B हो गया 90 डिग्री का कोण B और कोण C हो गया 60 डिग्री का, और कोण A हमको नहीं पता है। कोण A नहीं पता है तो तीनों कोण को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया हुआ है कोण A कोण B कोण C बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर फिर कोण A जोड़ कोण 90 जोड़ कोण 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये तो पता ही है हमको। यहाँ पे कोण B बराबर 90 डिग्री क्योंकि यह समकोण है, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसीलिए इसमें 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 60 है और ये हमको निकालना है, तो ये निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें कोण A जोड़ 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ए बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। तो अतः हम जानते हैं कि कोण ए कितना डिग्री निकला है, 30 डिग्री निकला। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्लास में फिर आगे पढ़ाएंगे 6.2 बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोण के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हमारा अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।